मिड 70s में एक ऐसी जोड़ी जो सफलता की गारंटी मानी जाती थी, जो कभी दोस्त तो कभी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के तौर पर सिल्वर स्क्रीन पर दिखाई दिए और एक से बढ़कर एक सुपर हिट फिल्में दी। मैं बात कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की जोड़ी की। एक ऐसी फिल्मी जोड़ी जो फिल्मों में एक दूसरे को अपनी एक्टिंग से टक्कर दे रहे थे, साथ में अपनी फिल्मी करियर में भी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी माने जाते थे। कम से कम उस समय फिल्मी गलियारों में तो यही चर्चा बनी हुई थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं बॉलीवुड विद दीपक। इस फिल्म को रिलीज हुए आज लगभग 44 ईयर्स हो चुके हैं। यह फिल्म 27 अक्टूबर 1978 को रिलीज हुई थी। दुख को अपना ले। अरे तकदीर तेरे कदमों में होगी और तू मुकद्दर का बादशाह होगा। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम सिकंदर है। इस फिल्म का नाम था मुकद्दर का सिकंदर और आज का किस्सा इसी फिल्म से जुड़ा हुआ है। इसके डायलॉग लिखे थे कादर खान साहब ने और इसका म्यूजिक दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। यह फिल्म 1978 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना के अलावा रेखा, राखी, अमजद खान और रंजीत साहब थे। साथ में निरूपा रॉय और कादर खान साहब ने इसमें स्पेशल अपीयरेंस दिया था। यह फिल्म सोवियत यूनियन में भी बहुत अच्छी चली थी, वहाँ ये एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। इस फिल्म का बजट था मात्र 1 करोड़ और इसका वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 18 करोड़ के आसपास। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। जब मुकद्दर का सिकंदर फिल्म रिलीज हुई थी तो उस समय अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की जो जोड़ी थी वो दर्शकों के सिर चढ़ के बोल रही थी। दोनों की जोड़ी इतनी पॉपुलर हो गई थी कि लोग इनकी जोड़ी को हर बार देखना चाहते थे। उनकी जोड़ी ने इससे पहले हेरा फेरी, परवरिश, अमर अकबर एंथनी, खून पसीना जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया था, जिससे दर्शकों की आशाएं बढ़ गई थीं और हर बार दर्शक इनकी जोड़ी को देखना चाहते थे। वाह भाई, हमने तो अब तक वकीलों को कचहरी में बातों से लड़ते हुए देखा, लेकिन घूंसों और लातों से आज पहली बार देखा। अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना ने यूं तो कई फिल्में साथ में की, लेकिन मुकद्दर का सिकंदर के दौरान ऐसी घटना घटी जिसे बरसों बाद भी सदी के महानायक नहीं भुला पाए हैं। जो कुछ सीन के दौरान हुआ वो जानबूझकर हुआ था या अनजाने में, इसके बारे में तो यही एक्टर्स बता सकते हैं। हालांकि विनोद खन्ना साहब तो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन कहते हैं कि भले ही विनोद खन्ना को शरीर पर चोट लगी थी, लेकिन उनका दिल भी घायल हो गया था। ये किस्सा आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले उस शख्स के बारे में भी जान लीजिए जिसका दिल अमिताभ और रेखा के लव सीन की वजह से लहूलुहान हो गया था। आंखों में आंसू आ गए थे। इस फिल्म में अमिताभ और रेखा की केमिस्ट्री ने तहलका मचा दिया था। पर्दे पर दोनों सितारों की मोहब्बत ने फिल्म प्रेमियों का दिल छू लिया। वहीं अमिताभ की पत्नी जया का दिल टूट गया था। इसका खुलासा भी खुद रेखा ने ही किया था। फिल्म के ट्रायल शो में अमिताभ अपनी पूरी फैमिली के साथ पहुंचे थे। अमिताभ अपने माता पिता के साथ पीछे की लाइन में और जया बच्चन आगे की लाइन में बैठी थीं और रेखा प्रोजेक्शन रूम में मौजूद थीं। अमिताभ जया को नहीं देख सकते थे क्योंकि वो माता पिता के साथ पीछे की लाइन में बैठे थे, लेकिन रेखा जया बच्चन को देख पा रही थीं। स्टारडस्ट मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में रेखा ने बताया था कि जब अमिताभ और मेरे लव सीन आए तो मैंने जया के चेहरे पर आंसू देखे थे। रेखा ने आगे बताया कि इसके कुछ समय बाद फिल्म इंडस्ट्री का हर शख्स यही कह रहा था कि अमिताभ ने प्रोड्यूसरों से ये कह दिया है कि वो अब मेरे साथ काम नहीं करेंगे। इसके बाद 3 साल तक अमिताभ और रेखा ने एक साथ काम नहीं किया। हालांकि 1981 में सिलसिला फिल्म में अमिताभ, रेखा, जया बच्चन तीनों ने एक साथ काम किया था। ऐसा कहा गया था कि यह फिल्म अमिताभ, रेखा और जया बच्चन के असल लाइफ से प्रेरित होकर बनाई गई थी। ये एक लव ट्रायंगल फिल्म थी। अब बात करते हैं विनोद खन्ना और अमिताभ की। फिल्म के एक सीन में अमिताभ को विनोद खन्ना की तरफ से ग्लास फेंकना था। जैसे ही डायरेक्टर प्रकाश मेहरा की तरफ से इशारा हुआ, अमिताभ ने पूरी ताकत के साथ विनोद खन्ना की तरफ गिलास फेंका और विनोद खन्ना सही समय पर झुकने से चूक गए और गिलास सीधे विनोद खन्ना की ठुड्डी पर लगा और उनका चेहरा
खून से लथपथ हो गया। शूटिंग को रोक दिया गया। सब विनोद खन्ना की तरफ दौड़े और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। उनके चेहरे पर कई टांके आए। इस हादसे से अमिताभ बच्चन बुरी तरह घबरा गए थे। बिग बी ने विनोद खन्ना से माफ़ी भी मांगी थी और कई बार माफ़ी मांगी। सेट पर हुई इस घटना के बाद ये अफवाह फैले कि अमिताभ ने जानबूझकर ऐसा किया था। उन्होंने विनोद खन्ना को चोट पहुंचाने के लिए ही ऐसा किया था, क्योंकि विनोद खन्ना उन दिनों बहुत पॉपुलर होते जा रहे थे, जो बात अमिताभ को कहीं न कहीं खटकती थी। उस समय अगर कोई एक्टर अमिताभ को टक्कर दे सकता था तो वो थे विनोद खन्ना। फिल्म इंडस्ट्री में भी ये बात हुआ करती थी कि अमिताभ के एंग्री यंग मैन की इमेज को चुनौती देने का दम सिर्फ विनोद खन्ना की एक्टिंग में था। बाद में जब विनोद खन्ना तक ये बात पहुंची कि ऐसी अफवाह है कि अमिताभ ने आपको जानबूझकर ही चोट पहुंचाई थी, तो विनोद खन्ना साहब ने इसे सिरे से नकार दिया था। उनका कहना था कि शूटिंग के दौरान ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। विनोद खन्ना के इस बयान से अफवाह कुछ ठंडी तो ज़रूर पड़ गई, लेकिन ये बात भी गौर करने लायक है कि जो जोड़ी इतनी फेमस थी, दर्शकों ने जिनकी जोड़ी को बहुत पसंद किया था, इनकी जोड़ी में लगभग सभी फिल्में सुपरहिट हुई थी। इस फिल्म के बाद अमिताभ और विनोद खन्ना ने कभी साथ काम क्यों नहीं किया। बहरहाल सच्चाई जो भी हो, दोनों ही एक्टर्स ने कई सुपरहिट फिल्में दी जो आज भी लोगों के बीच पॉपुलर हैं। अमिताभ और विनोद खन्ना की जोड़ी की कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुकद्दर का सिकंदर एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई और इसकी सफलता से प्रेरित होकर इसके कई रीमेक बने। इसको 1980 में तेलुगु में प्रेमा तरंगालू और तमिल में 1981 में अमारा कव्वियम नाम से बनाया गया, जो सुपरहिट रही थी। बॉलीवुड के ऐसे ही अनसुने किस्सों को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे बॉलीवुड विद दीपक। खुश रहें, सलामत रहें। टेक केयर दोस्तों।